हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज इस सेशन में देखने जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के, क्योंकि आपके सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है। बिल्कुल, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते चलते हैं। तो इस कारण से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम पीवाईक्यू लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कुछ एक क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा, और इसी पैटर्न पे लगे हुए और भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए तो अभी फिलहाल ये पैटर्न देखा गया है कि आर के बंसल के बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर के बंसल का लगा लीजिए, ओपन चैनल फ्लो चैप्टर, दैट विल सफिशिएंट। और अदरवाइज अभी जो क्वेश्चन कुछ देखने जा रहे हैं वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस एंड एनर्जी थिकनेस। पहला क्वेश्चन यही पूछा था, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस एंड एनर्जी थिकनेस को डिस्क्राइब कीजिए। 7 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहले जानिए कि नॉमिनल बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है। पहले ये डिफाइन कर दीजिए। बस जरूरत नहीं डिफाइन करने का, लेकिन थोड़ा सा बाउंड्री वॉल अच्छा बना रहता है तो मार्क्स ज्यादा आता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि प्लेट से हम वर्टिकल डायरेक्शन में उस डिस्टेंस की बात करते हैं, प्लेट से वर्टिकल डायरेक्शन में उस डायरेक्शन उस डिस्टेंस की बात करते हैं जहां फ्लो वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का 99% हो जाए, एंड दैट इज डिनोटेड बाय डेल। इसके बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो होता है ये हम प्रोवाइड क्यों करते हैं ये जानिए ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को हम दिखाते हैं डेल स्टार से। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई भी फ्लूइड बाउंड्री लेयर फॉर्म होगा तो एक्चुअली आइडियल बाउंड्री लेयर तो फॉर्म होता नहीं, थ्योरेटिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो मास में जो रिडक्शन हो रहा है, मास में जो लॉसेस हो रहा है, इसे कंपनसेट करने के लिए हम बाउंड्री को जितना डिस्प्लेस्ड मानते हैं उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। मतलब क्या कि अ डिस्टेंस बाय विच अ सॉलिड बाउंड्री शुड बी मूव्ड, अ डिस्टेंस बाय विच अ सॉलिड बाउंड्री शुड बी मूव्ड, clear, to overcome the loss reduction in mass flow rate, to overcome the reduction in mass flow rate, that is known as displacement thickness। इतना डेफिनेशन लिख दीजिएगा। क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन था तो आप डायरेक्टली लिखिएगा डेल स्टार इक्वल्स टू 0 टू डेल इंटू 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनाइट इंटू डी वाई, खत्म कहानी। हाँ, अगर यही क्वेश्चन 14 नंबर का होता तो फिर आप इसको डिराइव करके दिखाते। अगर ये 14 नंबर का क्वेश्चन होता तो इसके डेरिवेशंस की रिक्वायरमेंट होती, आपको इसको डिराइव करना पड़ता। लेकिन फिलहाल यहाँ 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 डिफिनेशन है, 3 फॉर्मूले हैं, काफी। ठीक है, हर के लिए आपको 2-2 मार्क्स दे देगा। फॉर्मूले अगर आपने सही सही लिखे हैं तो टोटल 7 मार्क्स आपके आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा है मोमेंटम थिकनेस। जब ऑब्वियस सी बात है कि मास फ्लो रेट में रिडक्शन आएगा, मास फ्लो रेट में कमी आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोमेंटम में भी कमी आएगी। तो मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए हम बाउंड्री को जितना शिफ्टेड मानते हैं उसे हम कहते हैं मोमेंटम थिकनेस। उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम थिकनेस। मतलब अगर हम थीटा की बात करेंगे तो थीटा हो जाएगा आपका 0 टू डेल यू बाई यू इन्फिनाइट इंटू 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनाइट, फिर ये फॉर्मूला आप लिख देंगे इंटू डी वाई, काम खत्म। तो डेल स्टार डिफाइन हो गया, थीटा डिफाइन हो गया। अब इसके बाद तीसरा है आपका एनर्जी थिकनेस। तो जब मास फ्लो रेट में कमी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में भी कमी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के कंपनसेशन को दूर करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी के कंपनसेशन को दूर करने के लिए बाउंड्री को जितना शिफ्टेड मानते हैं उसे हम कहते हैं एनर्जी थिकनेस। ठीक है, और इसे हम दिखाते हैं डेल टी से। तो तीनों फॉर्मूले डिफिनेशन के साथ आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो गया। u by u infinite into 1 minus u square by u infinite square into dy, बस। हाँ, अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन है, फुल मार्क्स का है, तो फिर आप डिराइव करके दिखाइएगा इसको। फिर आपको डेफिनेशन के साथ में आपको डेरिवेशन के लिए रिमेनिंग 7 मार्क्स मिलेगा। वैसे डेरिवेशंस भी इसके छोटे छोटे हैं, अगर आपने डिटेल लेक्चर देखा होगा तो हमने करवाया भी है,
तो आप देख सकते हैं वहां से भी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये है हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। डिफिनीशन, फॉर्मूले, फॉर्मूले को कर दीजिएगा बॉक्स में बंद, ताकि पता चले जो एग्जामिनर होंगे वो क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ यही फॉर्मूला देखेंगे, डिफिनीशन कोई पढ़ने नहीं जाएगा। इट इज द डिस्टेंस बाय विच अ सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस्ड इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन मास फ्लो रेट और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, कोई नहीं पढ़ने जाता है। फॉर्मूला आपने लिख दिया, वो समझ गए कि इसको आता है, ठीक, उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर उसके बाद वहां से आप गिवन डेटा निकालेंगे। गिवन डेटा के बाद जो फॉर्मूले यूज करने हैं उस फॉर्मूले को लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए यहां पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन से डेटा जो है वो यहां दिए गए। क्वेश्चन पढ़ते जाइए और डेटा लिखते जाइए, अदरवाइज फिर क्या होगा कि सारा हौच पौच हो जाएगा। 5 बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, डेटा पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, बोला कैलकुलेट फ्रिक्शन ड्रैग ऑन अ प्लेट। ठीक है, फ्रिक्शन ड्रैग निकालना है आपको, एफडी, यहां पे हम मार्क करके रख लेते हैं, एफडी निकालना है। प्लेट 0.15 मीटर वाइड, ठीक है, एंड 0.45 मीटर लॉन्ग। बी दे रखा है आपको, विड्थ दे रखा है 0.15 मीटर, और लेंथ दे रखा है प्लेट का 0.45 मीटर। लेंथ दे रखा है 0.45 मीटर। क्लियर? प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनली इन अ स्ट्रीम ऑफ ऑयल फ्लोइंग विथ अ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आपको दे रखा है u इनफिनाइट। ठीक है, कितना दे रखा है? 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहां लिख लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? फाइंड थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर ऑल्सो। बाउंड्री लेयर की थिकनेस भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपको, डेल भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना? अब चलो देखो ध्यान से, कहां पे? एट ट्रेलिंग एज, मतलब अंत में, अंत में कह रहा है निकालने के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, एस दे रखा है ऑयल का, कितना? 0.925, 0.925, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू दे रखा है आपको, कितना? 9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो। अब हमें निकालना क्या है, अब ये जानिए ध्यान से। वी हैव टू फाइंड, या फॉर्मूले लिख दीजिए सीधा, कौन कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहां पे। पहले एफ डी बराबर, तो एफ डी होता है सी डी रो ए यू इनफिनाइट स्क्वायर। सी डी क्या है? ड्रैग कोएफिशिएंट। सी डी है आपका ड्रैग कोएफिशिएंट। अब सी डी कैसे निकालेंगे? तो सी डी निकालेंगे ब्लेसियस इक्वेशन से। सीडी निकालेंगे हम ब्लेसियस इक्वेशन के सहारे से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। एफडी हो गया। अब इसके बाद दूसरा कह रहा है डेल निकालने के लिए, तो डेल का 2 फॉर्मूला है हमारे पास, 5x बाई रूट अंडर आर ई एक्स, और डेल बराबर 0.376x बाई रूट अंडर आर ई एक्स। दोनों ही फॉर्मूला है अपने पास में। यह है लैमिनार के लिए और ये है टर्बुलेंट के लिए। ये है आपका टर्बुलेंट के लिए। क्लियर? लैमिनार एंड टर्बुलेंट के लिए ये डेल की वैल्यू है। अब समझिएगा, बहुत कंसेप्चुअल चीज बताने जा रहे हैं अब कैसे जानेंगे कि फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट? कैसे पहचानेंगे कि फ्लो है कैसा, लैमिनार या टर्बुलेंट? तो इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए हम निकालेंगे रेनॉल्ड्स नंबर आरई। तो आरई बराबर होता है रो वी डी बाई म्यू, या फिर आप यहां पे कह सकते हैं रो वी एल बाई म्यू। अब म्यू बाई रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, म्यू बाई रो दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो आप कह सकते हैं इसको वी एल बाई म्यू। तो यहां से आप आरई फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे आरई। ठीक है, वी दिया हुआ है आपको, एल दिया हुआ है आपको, न्यू दिया हुआ है, तो यहां से आप आरई फाइंड आउट कर लेंगे। जब आरई की वैल्यू निकल जाएगी तो अब आपको चेक करना है कि फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट, पता चल जाएगा।
फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट आरई की वैल्यू से, क्योंकि आरई की वैल्यू अगर प्लेट फ्लो की बात करते हैं तो 5 इंटू 10⁵ से कम होगा तो लैमिनार, ठीक है, और उससे ज्यादा होगा तो फ्लो होगा आपका टर्बुलेंट। तो देख लीजिएगा निकाल के किस रेंज में आ रहा है आरई की वैल्यू। यहां से आप डेल निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू जो होगी यहां पे वो पुट करेंगे 0.45, क्योंकि आपसे पूछ रहा है एट ट्रेलिंग एज, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे आप 0.45, ठीक है, और यहां से आप डेल फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से आप डेल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा सी डी, ठीक है, सी डी निकालना है क्या, 0.664 बाई रूट अंडर आर ई एक्स या रूट अंडर आर ई या फिर आर ई टू द पावर 1/5, ठीक है, 0.074 और आर ई टू द पावर 1/5, वहां से आप सी डी निकाल लीजिएगा, और सी डी निकालने के बाद सारे वैल्यूज को लाके यहां पुट कर दीजिए, तो एफ डी इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी रो ए यू इनफाइनाइट स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बड़े आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम आप बोलो सर कैलकुलेट करके थोड़ा सा दिखा दीजिए कुछ, तो देखो हम यहां पे बता देते हैं आपको कैलकुलेट करके। आरई की बात अगर करें तो V कितना 6, L कितना 0.45 बाई न्यू की वैल्यू हमने अभी लिखा है 9 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना। छोड़ो कैलकुलेटर सीधा यूज करते हैं, कैलकुलेटर तो अलाउड है ना आपके एग्जाम में, तो कैलकुलेटर से देख लेते हैं वैल्यू निकाल के। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 0.45 और डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.3 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻4, या आप 3 लिखना चाहेंगे तो 10⁻5 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻5 दैट इज लेस देन 5 इंटू 10⁻5। तो फ्लो जो है वो हो जाएगा लैमिनार, फ्लो जो है वो हो जाएगा आपका लैमिनार, ठीक है। अब जब लैमिनार फ्लो हो गया तो अब आप सीडी भी निकाल सकते हैं और साथ साथ क्या निकाल सकते हैं, डेल भी निकाल सकते हैं। अब डेल के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल इक्वल्स टू क्या, 5x बाई रूट अंडर आर ई एक्स। कोई और फॉर्मूला हम क्यों यूज करें, कोई और फॉर्मूला हम यूज क्यों करें, सीधा लिखेंगे डेल बराबर 5x बाई रूट अंडर आर ई एक्स। अब यहां देखिए 5 इंटू एक्स 0.45 बाई रूट अंडर 3 इंटू 10⁻5, ये निकल जाएगा, ये मीटर में निकलेगा, ठीक है, बहुत छोटा सा टर्म आएगा, तो इसको आप चाहें तो आप एमएम में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहें तो आप इसको एमएम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ाइए जल्दी से, shall we go for next? ठीक है, चलिए अब हम सीडी निकालेंगे यहां से, इसको सॉल्व कर लीजिएगा या करके बताऊं, इसको सॉल्व करके बताऊं, चलो बता देते हैं, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। 5 इंटू 0.45, ठीक है, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 इंटू 10⁻5, तो ये आ गया आपका 4.1 इंटू 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर में करेंगे तो लगभग 4 mm आ गए। अब आपको निकालना है सी डी, ड्रैग कोएफिशिएंट। अब देखो ध्यान से, ड्रैग कोएफिशिएंट लैमिनार के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 1.328 बाई रूट अंडर REL, तो ये हो गया 1.328 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 इंटू 10⁻5, 1.328 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 इंटू 10⁻5, तो ये हो गया आपका 2.42
इंटू 10⁻³ 2.42 इंटू 10⁻³ ये निकल गया CD। अब जब CD फाइंड आउट हो गया तो अब आप निकाल दीजिए FD। जब CD फाइंड आउट हो गया तो अब आप निकाल दीजिए FD। FD बराबर हो गया CD रो A U इनफाइनाइट स्क्वायर। अब CD की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहां पे जो निकला है 2.42 इंटू 10⁻³ 2.42 इंटू 10⁻³ रो की बात करेंगे तो रो हो गया 10⁻³ एरिया 0.15 इंटू 0.45 और यहां हो गया 6 का स्क्वायर। यहां हो गया 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा FD आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप FD की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। समझ में आया बात? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यह भारी था? बहुत ही सिंपल सा, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस खाली आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कंसेप्ट दिक्कत है तो फिर दिक्कत कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द कंडीशन अंडर विच रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ एन ओपन चैनल विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल। डिराइव दिस कंडीशन। दो कंडीशन होता है, एक होता मोस्ट इकोनॉमिकल और एक होता मोस्ट एफिशिएंट। अब ये क्या है मोस्ट इकोनॉमिकल, क्या है मोस्ट एफिशिएंट? मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब वो सस्ता होना, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ओपन चैनल होते हैं वो बेसिकली नेचुरल चैनल होते हैं, ठीक है। वो सब अनलाइंड चैनल है, वो जितने भी चैनल है वो सब अनलाइंड चैनल है। अब उसको जब लाइनिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ खर्च होता है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब हुआ खर्च कम होना। मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब हो गया खर्च कम होना, ठीक है ना। तो और लाइनिंग कहां करेंगे? मान लो सपोज ये है चैनल, ये है चैनल, तो ऑब्वियस सी बात है लाइनिंग करेंगे ऐसे पेरीमीटर पे। तो लाइनिंग हमेशा पेरीमीटर पे किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लाइनिंग हमेशा हम पेरीमीटर के ऊपर करते हैं। तो जब इकोनॉमिकली बात करेंगे, कॉस्ट देखने की बात करेंगे, तो हम हमेशा पेरीमीटर की बात करेंगे, ठीक है ना। बोला गया क्या कि जो इकोनॉमिकल चैनल कॉस्ट होता है और वहां पे हम देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ द चैनल, पेरीमीटर ऑफ द चैनल फाइंड आउट करके हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप बोलोगे कि सर एक होता मोस्ट एफिशिएंट। मोस्ट एफिशिएंट की वहां पे इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा इसकी बात हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज है कि मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट के लिए कंडीशन एक ही है। हो सकता है कि इस पिछली बार पूछ दिया था मोस्ट इकोनॉमिकल, इस बार पूछ दे मोस्ट एफिशिएंट। मोस्ट इकोनॉमिकल पूछे या मोस्ट एफिशिएंट पूछे, आपके डेरिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना है, डेरिवेशन का वही जाएगा, रिजल्ट वही होना है फाइनल, ठीक है। मतलब देखो ध्यान से कि अगर हम डिस्चार्ज की बात करेंगे, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज कहां से होगा? पेरीफेरी से। तो डिस्चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, डिस्चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। आप बोलोगे क्यों ऐसा? आप बोलोगे क्यों ऐसा? सिंस Q जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू R और R बराबर होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर। R बराबर होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया P। अब इसी कंडीशन को ध्यान में रख के आपको रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर एंड ट्रापेजोइडल तीनों सेक्शन के लिए आपको कंडीशन निकालने आना चाहिए। हमसे फिलहाल पूछा है रेक्टेंगुलर चैनल, हमसे फिलहाल पूछा गया है रेक्टेंगुलर चैनल, तो हम इसके लिए काम स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे हम लोग रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जब बोला है तो बेकार में दाएं बाएं क्यों घूमते चले। लेकिन डेरिवेशन का तरीका कोई अलग नहीं होगा, डेरिवेशन का तरीका यही रहेगा। ये हो गया आपका, ठीक है। इसका जो विड्थ है, अगर तो विड्थ की बात करेंगे तो बी है, इसकी जो विड्थ है वो है बी।
ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ ये है मान लो y, ये है आपका y, क्लियर, ये है y और ये है फ्री सरफेस, ये है फ्री सरफेस जहां से अपना स्टडी स्टार्ट करने जानी, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर चैनल की बात कर रहे हैं, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू वाई। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू वाई, ठीक है। जो वेटेड एरिया है, वो आप बोलोगे सर ये भी तो है, हमने बोला पानी इतने ही कांटेक्ट में है, तो वेटेड एरिया चाहिए हमें, तो b इंटू वाई। अगर हम वेटेड पेरीमीटर की बात करेंगे, वेटेड पेरीमीटर, तो क्या होगा, b प्लस टू वाई। देखो ना, b y और y, तो ये हो गया b प्लस टू वाई, ये हो गया वेटेड पेरीमीटर। अगर हम बात करें p बराबर, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं a बाई वाई और प्लस टू वाई, कैसे, तो y बराबर, b बराबर हमने लिख दिया a बाई वाई, देखो यहां पे b बराबर हमने लिख दिया a बाई वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पेरीमीटर का मिनिमम कंडीशन डिराइव करना है, क्योंकि जब पेरीमीटर मिनिमम होगा तो वो चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट के लिए भी यही कंडीशन है, तो आप लिख सकते हैं फॉर मिनिमम पेरीमीटर, फॉर मिनिमम पेरीमीटर क्या होना चाहिए, dp अपॉन dy एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। फॉर मिनिमम पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो dp बाई dy की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो a y टू द पावर माइनस वन है, ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको माइनस a बाई वाई स्क्वायर और प्लस टू दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। देखो ना, y टू द पावर माइनस वन हुआ तो माइनस आ गया, माइनस वन एन माइनस वन होता है ना, तो हो गया यू वाई स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहां से आप एरिया निकाल सकते हैं, अब आप यहां से एरिया निकाल सकते हैं, या ऐसे लिख दीजिए a बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू, सो a इक्वल्स टू हो गया टू वाई स्क्वायर, a इक्वल्स टू हो गया टू वाई स्क्वायर। ये आपका पहला पड़ाव आया, ये आपका पहला पड़ाव आया जहां आपने a बराबर निकाल लिया टू वाई स्क्वायर। अब इसको पुट कर दीजिए वहां ले जाके, बट a बराबर क्या है, बी वाई, तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई, तो y से y कैंसल, तो b इक्वल्स टू टू वाई, या y इक्वल्स टू b बाई टू, या तो b इक्वल्स टू टू वाई लिखो या y इक्वल्स टू b बाई टू लिखो, बात तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको यहीं पे छोड़ दोगे तो नंबर नहीं देगा पूरा, आपको और भी कंडीशन निकालना है, r निकालना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया क्या लिखा हुआ है, बी वाई, एरिया लिखा हुआ है बी वाई और बाई बी प्लस टू वाई, बी वाई बाई बी प्लस टू वाई। अब b और y में आपको रिलेशन पता है तो आप इसको पुट कर दो, तो r बराबर हो जाएगा b की जगह पे हम 2y लिख दें, तो ये हो गया आपका 2y इंटू वाई बाई 2y प्लस 2y, 2y प्लस 2y, तो ये हो गया 2y स्क्वायर बाई 4y, तो एक y से एक y कैंसल, टू टू जा 4, तो r इक्वल्स टू हो गया y बाई टू, इसे कहते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, r इक्वल्स टू कितना आ गया, y बाई टू। ये है आपका डेरिवेशन, ये था हमने किया है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल के लिए। अगर आपसे पूछ दे मोस्ट एफिशिएंट चैनल, तो उसके लिए भी हम यही करेंगे, कोई नया डेरिवेशन नहीं होगा, ये यही सेम कंडीशन है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट चैनल के लिए, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट चैनल के लिए सेम कंडीशन है, कोई नया कंडीशन नहीं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्हाट आर द डिफरेंट ओपन चैनल फ्लो, सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो, ठीक है, या पूछा व्हाट आर डिफरेंट ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। आपको एग्जांपल देना है ओपन चैनल फ्लो की एंड पाइप फ्लो की। साथ साथ अब क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है तो साथ साथ आप डिफरेंस भी लिख दीजिएगा, साथ साथ आप चाहें तो डिफरेंस भी लिख सकते हैं कि ओपन चैनल फ्लो जो है वो अंडर ग्रेविटी होता है, ठीक है ना, और ये जो होता है पाइप फ्लो वो अंडर प्रेशर होता है, ठीक है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लॉगरिथमिक होता है ओपन चैनल में, पाइप फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है। क्लियर? बोला गया क्या कि ओपन चैनल फ्लो जो है वो किसी भी ज्योमेट्री में हो सकता है, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रापिजोइडल हो, ठीक है, लेकिन इसमें जो पाइप फ्लो में क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सर्कुलर होता है। तो ऐसे आप 3-4 एग्जांपल्स इसके लिख सकते हैं, चाहे तो आप 3-4-5 एग्जांपल्स लिख के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। हम बात करेंगे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर डोमिनेट होगा तो हम फ्राउड नंबर यूज करेंगे, अगर विस्कस फोर्स डोमिनेट होगा तो हम रेनॉल्ड्स नंबर यूज करेंगे, क्योंकि आपने एफएम भी पढ़ रखा है पहले, ठीक है, पिछले सेमेस्टर में आपने एफएम पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा आप ये सब टर्म्स लिखेंगे, एक तरफ ऐसे लिखिएगा ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल, और यहां पे पाइप फ्लो, ठीक है, और फिर इसका एग्जांपल्स भी लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, पहले ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो को डिफाइन कर दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस, और इसके बाद आपको करना क्या है कि एग्जांपल्स लिखना है, जैसे सीवर वेज है, स्पिलवे है, ठीक है, ये सब आपका पाइप फ्लो में आता है। इसके बाद सॉरी ओपन चैनल फ्लो में आता है, ठीक है, पाइप फ्लो में हम बात करेंगे तो साइफन्स है, वाटर कैरी करने के लिए जो हम घर में पाइप्स यूज करते हैं, ये सब पाइप फ्लो का केस आ जाएगा। तो ये सब चीजें आप लोगों को धीरे धीरे करके लिखना पड़ेगा वहां पे, जितना ज्यादा लिख सकते हो इसमें, क्योंकि ये कंप्लीट थ्योरी है, तो जितना ज्यादा लिखोगे ऑब्वियस सी बात है कि उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे या डेरिवेशंस पे पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड होता है, थ्योरी में मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, नंबर थोड़े से कम आते हैं, तो न्यूमेरिकल को ज्यादा पकड़ने की कोशिश करना है, न्यूमेरिकल या डेरिवेशंस को, क्योंकि न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस बड़े आसान से होते हैं, ओपन चैनल फ्लो में कोई बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है आप पे, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बिल्कुल गौर से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ बेड विड्थ 4 मीटर, बेड विड्थ दे रखा है, नॉर्मल डेप्थ 1.5 1.25 मीटर, द मीन वेलोसिटी इन द चैनल इज फाउंड टू बी 1.12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ मैनिंग कोएफिशिएंट n की वैल्यू दे रखा है, एस्टिमेट द बेड स्लोप ऑफ द चैनल, चैनल के बेड का स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। अब कैसे निकालें, तो एक आपको मैनिंग इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, Q बराबर, हमने आपको बताया था डिस्चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो 1/n, ए हो गया आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसपे फ्लो हो रहा है, R टू द पावर 2/3 I टू द पावर हाफ, I क्या है आपका बेड का स्लोप, I जो है वो आपका बेड स्लोप है, स्लोप ऑफ बेड, I इज स्लोप ऑफ बेड, स्लोप ऑफ बेड, ठीक है, और Q बराबर होता क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, Q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब देखो आपको यहां पे, अब आपको यहां पे n की वैल्यू दे रखा है, n बराबर आपको दे रखा है कितना 0.015, तो n का आपको दिक्कत है नहीं। अब बात प्रॉब्लम आएगी किसकी, एरिया की, प्रॉब्लम आएगी एरिया की, तो रेक्टेंगुलर चैनल है तो एरिया का भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आपको विड्थ दिया हुआ है चैनल का 4 मीटर और नॉर्मल डेप्थ दे रखा है, ये है चैनल, ठीक है, देखो ध्यान से, ये है 4 मीटर और ये है आपका 1.25 मीटर, तो आप एरिया भी निकाल लेंगे बड़े आराम से, एरिया भी निकाल लेंगे, ठीक, तो एरिया निकल जाएगा आपसे, वेटेड पेरीमीटर निकल जाएगा, बी की वैल्यू सॉरी पी की वैल्यू, वेटेड पेरीमीटर आपने फाइंड आउट कर दिया, तो आर निकल जाएगा आपका एरिया अपॉन पेरीमीटर से, आर निकल जाएगा आपका एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर से, समझ में आ रहा बात या नहीं, ठीक है, आप यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जब आर की वैल्यू निकल जाएगी
तो आपको n पता, a पता, r पता, तो क्या आप i नहीं निकाल लीजिएगा? i इक्वल्स टू हो जाएगा qn बाई a r टू द पावर 2/3 का स्क्वायर। यहां से आप i की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान रखिएगा। जो बैलेंस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ थ्योरी आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ डेरिवेशंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी सेट में कभी किसी ईयर पूरा थ्योरी पूछ दिया, किसी में पूरा न्यूमेरिकल पूछ दिया। हाँ, मेरे तरफ से अगर सजेशन मानिए तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस इजीली आपको मार्क्स दे देंगे, आपके स्कोर अच्छे आएंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को देखिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? एक बार दो बार देख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप डाउट पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी कुछ नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।